जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे हम हिंदी निबंध विधा जो आपके यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के यूनिट 9 में लगा हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारी निबंध का विषय वस्तु आज है उठ जाग मुसाफिर। ये रचना है जो कि 2012 में लिखा गया विवेकी राय द्वारा। रचना का विषय वस्तु है प्रस्तुत जो निबंध है उसमें ये दिखाया गया है कि आज के समय में देखें तो जो गांव की प्राकृतिक सुषमा है और टूटता बिखरता परिवार है, उस परिवार में चुभन मौजूद हो, यानी पूरा ही गांव की दशा दिशा कैसी है इस समय, उसके बारे में लेखक ने एक सामाजिक वृत्तांत और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन से जो चिंता उत्पन्न होती है उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। एक ललित निबंध के तौर पर यह निबंध हमारे समझ प्रस्तुत है। निबंध में 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादों का उल्लेख है। निबंध में जीवन और मातृभूमि पर भी प्रकाश डाला गया है। निराला कबीर तथा रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी कविताओं का भी जिक्र किया गया है। दरअसल ये उठ जाग मुसाफिर जो निबंध संग्रह उसमें संकलित कुल 10 निबंध हैं। मेरी दिनचर्या, नमो वृक्षेभ्या, केना, ग्रीष्म पहाड़, तिनतड़िया, चोट से उभरा समय, चिंता भारत की उजड़ते गांव, गांव पर बनाम गांव, तो कुल 10 निबंध हैं जिनमें से हम एक निबंध आज उठ जाग मुसाफिर पढ़ने वाले हैं। इसकी भूमिका भी लेखक इस प्रकार बांधते हैं। लेखक कहते हैं हमें शब्दों से लड़ना पड़ता है। उनकी सेना के सब कुछ क्या है? शब्द हैं। यानी एक लेखक जब बैठता है तो शब्दों से ही वार करता है। तो सेना कौन है? शब्द है। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई, जिसके पीछे हम सोचें। कई चर्चाओं में ये जिक्र किया कि जो ललित निबंध है, निबंध की विधा में हम जब ललित निबंध देखते हैं तो कहते हैं ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा लगती थी एक समय, और ऐसा लगता था उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने वरने का नहीं है। लेकिन एक बार मेरे अंदर ऐसी प्रबल संकल्प जाग उठी कि नहीं, इसमें तो मैं कुछ करूँगा, और करने की इच्छा इस तरीके से बलवती हुई कि ठहरी हुई विधा को हमने सोचा 1 वर्ष के अंदर में कुछ नया लिखूंगा। और संकल्प कर लेना बड़ी बात है, उसको निभाना उससे भी बड़ी बात है। संकल्प तो भीतर प्रतिष्ठित हो गया, परंतु इस पकी हुई आयु में तरह तरह के रोग और गृह प्रपंच आदि के भीषण दबाव से लेखक कहता है कि बहुत कम समय मिल पाता था, बहुत कठिनता से। भले वक्त पर मुझे याद आए पंडित विद्यानवास मिश्र, जिनका हम पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में निबंध भी है, मेरे राम का बुकुट भीग रहा है। एक बार उन्होंने एक बात कही थी, पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। रख दी गई सी कलम चल गई और फिर पूरी ऊर्जा के साथ चल ही पड़ी। ये नई रचनाएं साहित्य अमृत साहित्य हिंदी को प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा सादर प्रकाशित की गई, प्रशंसित भी की गई और पुरस्कृत भी की गई, और आज हम इसे पढ़ने वाले भी हैं। उठ जाग मुसाफिर। वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तनमन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्वत धधाकार साहस मिलेंगे, सदाबहार से दिखेंगे फुल्ल कुस्मित। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से, कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से, क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हैं। उनके गुरु गंभीर जीवनानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। अच्छा चलो, मनोरंजन ही सही। पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गाँव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जो जगदीश बाबू थे, उनका चिर परिचित मुक्तहास बिखर गया, और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया। ये भी कोई प्रश्न करने की बात है, और यदि है तो उसे स्वयं से पूछो। से सादे उत्तर के रूप में मुरे पूरे ही आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई, रात होता है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर जाता है कि नहीं। और फिर वही मुक्त मृतबंध हास, और तब ऐसा लगा था कि जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हो। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि उठ जाग मुसाफिर। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। लो गांव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी में सिंचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95वें पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। संभालो अपनी थाती, और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते। लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में मैंने देखा। जरा तुषार भीनता शरीर सरोजनी, पूरा श्लोक मुंह से कढ़ते कढ़ते
रह गया। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उस छोड़ कहीं नहीं जाने वाला। मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं, चौकी पर बिस्तर भी नहीं है। अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है, और खादी का ही क्या, एक पुराना गमछा ओढ़े हैं, जैसे वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं है। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक आरागनी है, वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़े धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए हैं। वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी, चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती है। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक इन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद हैं, तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास ही नहीं है तो क्या मान ले कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहाँ ना तो सेवा करने वालों का अभाव था और ना ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। उधर मैं अपनी सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहां पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा बाबा, ये देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आंखें खोलकर मेरी ओर देखती हुई उन्होंने कहा, शरद चंद्र जी हैं, बैठिए। अर्थात वे मुझे पहचान नहीं पाए। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्रचारक का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही होते तो पर ये कौन बोल रहा है, कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है। समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया गया। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा बारंबार, क्षमा हजार बार क्षमा, बैठिए बैठिए। शरीर है ना, ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलेंगे। अरे आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर ना हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम से चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही ये क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे ये क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार, स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ? लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः या नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र दिवित दिख रहा है। मरिते चाही ना आमी सुंदरी भुवने भानवर, माझे आमी बाजकारे चाही पर विश्व जगतेरे माज खने दड़िया। मकान मालिक जवान है, वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा, हाय रोग हाय दैया कर इसको बुलाए। नहीं, वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन। कोई शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सुमरन भजन। आश्चर्य। इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं उसी आनंद स्वर में अंतर्मुखी आंखों में बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरे का नाम मिश्री और घोर घोर पियो। झूठे सुख को सुख कहत अमानत है। मनमोद जगत जबेना काल को चहक कर अंतकाल, तुम सुमरत गति और फिर चहक कर कुछ मौज में। कहते हैं कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन करे, राम बिन दुख हरे कौन, मतलब राम बिना दुख कौन हरे। तराने पर विराम लगा दो। तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, आप चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। वही मुद्रा, वही अद्भुति आंखें, वही निर्भाव भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन आत्मसंबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ। इस राम नाम लड्डू सुमरन भजन हरि कीर्तन और राम बिना दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण। उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले से उतर नहीं रही है, तो क्या मान ले कि यह हारे को हरिनाम वाली स्थिति है? मगर हारे कहाँ है? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो या तो जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा की इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़ कर आदमी अपनी मौज में धारता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाम घी की।
अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर तगड़े बन जाए, यही आदर्श वीरता है। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया मगर किसका, वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कभी कह गया है। वह अलक्षित है, वह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संसार ही नहीं, अपना या ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधाकृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप, अपने आप, अपना जिया, अपना वेद, अपने अनुभव की राशि, विपुल पुराण। तो क्या माता बिना आदर कौन करे, उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके आदर में निर्द्वंद विश्राम और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति, इसलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झिटक दिए जाने पर जब धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो और किसे याद करें। उस आदर का स्मरण मात्र एक दुख हार सहलाव है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच अहोभाव है और हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही है। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सो नहीं और कहीं भी छाँव। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम, माँ के आंचल की छाँव चाहिए। माता बिना आदर कौन करे। कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर के आपाधापी से, श्रम से छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले, सर्वो ही आत्मगृह राजा। स्वस्थ रहे तो सानंद रहे, जो देखा जो सुना और जो सोचा समझा और कुल मिलाकर जो जिया, वह सब मोह मूल मारत है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उलटवासी में जीती है। लोगों ने कहा है मास्टर साहब बीमार है, बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आंख कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यावहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लीजिए तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं, उसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वो उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा, उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना स्वस्थ है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा माता बिन आदर कौन करे। बहुरोग रोगी माता का नहीं, रोग का दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का, रोग आलपता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। तो मास्टर साहब स्व में स्थित हैं, बांट रहे हैं। लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी लो, मिश्री लो, परम लाभ के लिए राम का नाम भी लो। राम बिना दुख कौन हरे। और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरण्य स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता काहे टिकेगी, और फिर तो मनुआ बेपरवाह है, क्या मस्ती है। जिसको कछु ना चाहिए वह साहन का सा। इस सहिंसा पर संसार की निगाह नहीं पड़ती। वह देखती है यह शरीर बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा, मगर वह रुकता कहाँ है। यह जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। यह वंशासी जी जीर्णानी को त्यागने और नवानी ग्रहणाति के मध्य का सचल परिदृश्य है। परम पावन है। मृत्यु रे तुहमम श्याम समान। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, अब तुम्हारा प्यार ही वांछित है। संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले माता का प्रेम पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव है। संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्रेम और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। सूची में गंगा, गीता, गायत्री, धरती सहित अनेक देवी देवताएं हैं। सब माता संज्ञा से जुड़ी हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावनात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो सकती हैं। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावनात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोस सपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ।
भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सबागु तेगा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराणों से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भाव में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम। क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलग जगा रहे हों। माता बिना आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वाहन का जीवन विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और भारत जननी हमारी उसको शीश झुकाएंगे, जैसे गीतों की गुंजार में रमा था। सबसे पहले उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव में एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था। सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे संवेश्वरों की आकर्षण गति ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग। लोगों ने बताया आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए। एक युवा और प्रौढ़ व्यक्ति हैं, उनको लोग संत जी कहते हैं, और जो युवक हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका नाम जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन परिचय। बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ मुझे स्मरण। उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा प्रतिष्ठित जागृत के प्राक ऋषि आह्वान को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इससे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उतरी सांध्य बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ में फूट पड़े। माता पिता बिना आदर, यानी माता बिना आदर कौन करे। जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो, ऐसा भाव रूपांतर स्वाभाविक है। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी संशक्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का प्रवाह, जो भाव प्रवाह है, दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती है। मास्टर साहब कहते हैं, गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का, गाफिल होने तक सोए रहने का पाप किया है, जिसकी कन्नी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदनीय है। और अगली पंक्तियों में जगने, एकजुट और कुछ करने का आह्वान किया जाता है। जब खेती चिड़िया चूक डारी, फिर पछताए क्या होवत है। तो इस जागरूकता के साथ, मंत्र के साथ उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की, इसलिए जगाने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी, तो वह क्या करता। जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है, तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया है आज स्यार। और फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कभी प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूंक रहा है। बीती विभावरी जागरी, शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारत नात बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया। पुकार सुनी गई, वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वर बनकर उमड़ रहा है। जगे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को ना भूलो, राग में अब मत झूलो, जहाँ बलि शीसा गणित एक सिर मेरा मिला दो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी, बलिदानी और आज़ाद की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा है। उस नाम का सारा रोमांच ओट तंत्र के बुलडोजर में चप कर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो गए, कुछ पथभ्रष्ट हो गए, देश के कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी, कमाई, पार्टी, प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धन बल तंत्र, बाहुबल तंत्र और अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अभी हो नाचो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले कि सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है, तब वह घर लौटे। माता बाट देख रही है, माता बिन आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। एक शब्द जोड़कर जो है यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से जो है ये समाप्त किया गया है। तो इस तरीके से इसमें देखिए कि उस समय आज़ादी के बाद जो कौन सी दशा है ना, देश की कौन सी दशा है, दुर्दशा पे भी यहाँ पे लेखक ने बात किया है। और यहाँ पे देखिए कई पंक्तियों को उद्धृत किया गया है। स्वयं दुखी ना होना और दूसरों को दुखी करनी बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भगवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है।
तो यहाँ पे उठ जाग मुसाफिर, फिर मुक्त हस्त राम नाम को लड्डू, और इस तरीके से जो है काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ भी हैं। यह माता है मातृभूमि जन्मभूमि, स्वर्गलोक से भी प्यारी, जननी जन्मभूमश्चि स्वर्गादपि गरियसी। यह वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई। निराला जी का, प्रसाद जी का, भारतेंदु जी का उल्लेख किया गया है, और इन सब के माध्यम से कि कैसे राष्ट्र जागरण किया गया था, और उस व्यक्ति के बारे में कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने सर्वस्व जीवन को लोगों को बनाने के लिए पुस्तकालय बनाया, निछावर कर दिया। अंततः जो जीवन का अंत का समय होता वो कैसे कह सकते हैं दयनीय स्थिति में होता है, तो वो उनको देखकर जो है ये लेखक के माध्यम से कहा गया है। और जागृत करने की कोशिश की गई, उठ जाग मुसाफिर देर भई, है ना, अगर आप सो रहे हैं तो फिर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये निबंध यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि निबंध सुनकर आपको बहुत कुछ जो है लाभ होगा, और एक सीरीज लेके आएंगे, ये कंटिन्यूअस आप सुनते रहिए, तो फिर ओवरऑल जितने भी हैं तो एक मैराथन क्लास तरीके से ले लेंगे, और सारा जो भी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।